हेलो जी, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है एक और नए व्लॉग में। और अभी बज चुके हैं सुबह के 7:10। यस, लेकिन मैं उठ गई थी 5:45 पे उठ गई थी मैं। हाँ, तो अभी मैंने किया कुछ नहीं है, सिर्फ झाड़ू निकाली है घर के अंदर, चाय पिए और जो कुछ स्कूल में सामान लेके जाना है उसको मैंने इकट्ठा किया है। बस इतना ही काम किया, उसके अलावा मैंने कुछ नहीं किया। तो अभी खाना बनाऊंगी जल्दी से, क्योंकि 8:45 पे तो स्कूल पहुंचना होता है, उससे पहला सारा काम करना होता है। तो आज स्कूल में हम जैसे कि न्यू लेटर इंट्रोड्यूस करते हैं ना, तो उसके लिए हमें रियल ऑब्जेक्ट चाहिए होती है या फिर फ्लैश कार्ड चाहिए होते हैं। तो फ्लैश कार्ड तो बनाई नहीं मैंने, लेकिन हाँ रियल ऑब्जेक्ट मेरे पास है, तो वो सारे मैंने कलेक्ट कर लिए। तो ये देखो क्या क्या मेहनत करनी पड़ती है, क्या क्या सामान लेके जाना पड़ता है हमें स्कूल में जब हम बच्चों को कुछ नया सिखाते हैं। तो देखो आप भी, मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखो, हम करेंगे लेटर आर इंट्रोड्यूस, तो उसके लिए मैंने रिमोट, रिंग, रिम, रिबन, रिंग, सॉरी क्या बोलते हैं, रोल इसको, हाँ रोल। ये है रेड कलर, रुपए, इसमें राइस, रोप। तो इतनी सारी चीज़ें इकट्ठी कर ली मैंने। और इसमें है हरी मूंग की दाल, जो कि एक्टिविटी होगी उसके लिए है। तो देख सकते हैं आप टीचर्स को क्या क्या इकट्ठा करना पड़ता है, क्या क्या एफर्ट डालना पड़ता है बच्चों को पढ़ाने के लिए, ताकि उनको थोड़ा इजीली समझ में आए फिजिकल तरीके से। रेडिस मेरे पास था नहीं, तो वो कल तक था, आज खत्म हो गया। नहीं तो वो भी रख सकते थे, रोज रख सकते थे। तो ये सारी चीज़ें मैंने इकट्ठी करके रख दी हैं एक जगह पे, ताकि जब मैं स्कूल के लिए भागूँ तो मुझे यहाँ पे मिल जाए। अब मैं इनको बैग में भी डाल के रख दूँगी। तो अभी चलते हैं किचन में। सिर्फ मैंने प्याज काटा है, उसके अलावा कुछ नहीं काटा। तो सब्जी बनाएंगे, चलो। तो अभी आ गए किचन में, स्टार्ट करते हैं सब्जी बनाने का प्रोसेस। प्याज मैंने काट कर दिए, तब तक मैं तेल डाल दूंगी। ये गर्म हो जाएगा फटाफट। देखो ये निंजा टेक्निक है फटाफट काम करने की, निंजा टेक्निक। भाई चल, आज उठे कोई भी नहीं है, बच्चे सोए पड़े, ऑनलाइन क्लास है इसलिए। और आज देखो कल फॉग नहीं हुई, मौसम बिल्कुल साफ था, और आज इतनी ज़्यादा धुंध हो रखी है। लेकिन इसका भी धुंध को भी हमें स्कूल भेजना ही ना। ऑनलाइन क्लास भी हम स्कूल से जाके ले रहे हैं, तो घर से देनी चाहिए ना ऑनलाइन। ओके बता सकती। तो यहाँ पे सब्जी बना रही हूँ मैं आलू, गाजर और मटर की। और ये सीज़न की पहली आलू, गाजर, मटर की सब्जी है। तो इसके लिए मैंने प्याज पहले से ही कट कर लिया। टमाटर और आंवला मैं अभी कट करूँगी। तो मैंने जैसे ही प्याज कट हुआ चढ़ा दिया है कढ़ाई, क्योंकि इससे ना टाइम थोड़ा सेव हो जाता है। तो तेल गर्म होते ही मैंने जीरा डाल के प्याज डाल दिया। अब साथ साथ मैंने आंवला भी कट करके इसमें ऐड कर दिया। और इन सब्जियों में तो सूखी सब्जियों में आंवला ज़रूर से ऐड करती हूँ, ताकि खट्टापन तो चाहिए। गाजर मीठी होती है, मटर भी थोड़े मीठे में होते हैं। और गाजर भी रात को कट करके रख दी थी, मटर पहले ही छील के रख दिए थे। सिर्फ आलू छीले नहीं थे, क्योंकि आलू को अगर रात में छीलते हैं तो फिर ख़राब हो जाते हैं। और यहाँ पे फिर मैं टमाटर का छिलका उतार ले रही हूँ। छिलका उतारने से दो फायदे होते हैं। एक तो बोलते हैं कि जो टमाटर का छिलका होता है पेट में जाके ना गलता नहीं है, एज इट इज़ रहता है। एंड सेकंड ये होता है कि जो हमारी ग्रेवी होती है या मसाला होता है अच्छे से पक जाता है। छिलके अलग से नहीं दिखते हैं सब्जी में, मैश हो जाता है बिल्कुल ही टमाटर, जैसे कि हमने उसका पेस्ट बनाया हो। तो यहाँ पे मैंने सारे मसाले थे बेसिक वाले, वो सारे ऐड कर दिए। अब इसको ढक के पका लूँगी। तब तक अपने आलू निकाल लेते हैं कि कितने आलू हमें चाहिए होते हैं। तो आलू को मैं लाई थी तब से मैंने पन्नी में रखा है, बाहर नहीं निकाला है, क्योंकि नए आलू है ना तो इनमें इतनी सारी मिट्टी है। जैसे मैं टोकरी में रखूँगी तो पूरा मिट्टी मिट्टी हो जाएगा। फिर मैंने सोचा कि इतने ही आलू हैं, यूज ही हो जाएंगे। तो पन्नी को हल्का सा खोल दिया ताकि उसमें भाप वगैरह ना बने। और यहाँ पे धो लेते पहले आलूओं को। तो नए वाले आलू, इनको इतना छीलने की ज़रूरत नहीं पड़ती, थोड़ा सा टाइट हाथों से मसल लो तो आधे छिलके तो उसी टाइम पे निकल आते हैं। और कुछ हम फिर चाकू की हेल्प से वैसे ही निकाल लेंगे। पीलर मैंने नहीं लिया, ये वैसे वाला चाकू ना, इसी से निकाल दूंगी सारे छिलके। हल्का हल्का सा ही निकालना होता है बस। और चाय वगैरह हम लोगों ने पी ली है। और ये आलू हैं, इनको मैं कट कर लेती हूँ। ज़्यादा बड़े पीसेस में नहीं कट करूँगी,
छोटे पीसेस में ही कट करूँगी, नहीं तो फिर सूखी सब्ज़ी है ना, खुला पकाओ तो फिर पकने में टाइम लगता है। तो यहाँ मैंने छोटे पीसेस ही कट किए हैं आलू के। और फिर जितने आलू लिए थे उसमें से मैंने 2 आलू रख भी दिए, क्योंकि मुझे लगा कि सब्ज़ी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने धुले-धुलाए 2 आलू को एज़ इट इज़ छोड़ दिए। यहाँ पे मसाला भी हमारा भुन चुका था, मैंने ऐड कर दिए आलू, साथ में गाजर मटर भी ऐड कर देंगे इसके अंदर, वो भी धो के रख लिए मैंने। तो कितना अच्छा कॉम्बिनेशन लगता है ना, येलो, रेड एंड ग्रीन। सब्जी का कॉम्बिनेशन ही बेस्ट है कलर देखने में। इसके बाद मैंने सब्जी तो चढ़ा दी थी, और ये जो मेरा ढक्कन है ना, इसका नट थोड़ा सा लूज है, तो मैंने इसको टाइट किया। इसके बाद मैं अपनी स्लैब को थोड़ा सा साफ़ करूँगी, क्योंकि काफ़ी फैली-फैली सी लगने लगती है ना, तो अच्छा नहीं लगता। मुझे खुली-खुली स्लैब ही अच्छी लगती है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा काम किया, उसके बाद स्लैब को साफ़ कर दिया, सारा सामान समेट के रख दिया। ऐसे ही करती हूँ हमेशा से, और हमारा जो काम है वो भी जल्दी हो जाता है। और यहाँ पे जो बर्तन थे जो ज़्यादा झूठे नहीं थे, सिर्फ जिसमें सब्जियाँ ही कट की थी, उन सबको मैं ऐसे ही खंगाल के रख दे रही हूँ पानी से। बाकी जो बचेंगे उनको मैं विम बार लगा के साफ़ करूँगी यहाँ पे। और बर्तन हाथों हाथ धो लो तो किचन का काम जल्दी सिमट जाता है, सिंक भरा नहीं रहता और जल्दी साफ़ भी हो जाते हैं बर्तन। तो मैं तो चाहे 2 बर्तन हो, 4 बर्तन हो, हाथों हाथ ही धो देती हूँ उनको। मुझे बर्तन धोने में बड़े मज़े आते हैं। आपने देखा होगा गाँव के ब्लॉग में सारे बर्तन मैं ही धो रही थी, और मुझे ऐसे बैठ के तो बहुत ही मज़े आते हैं बर्तन साफ़ करने में। और यहाँ पे लगा लेते हैं आटा, क्योंकि आटे को थोड़ा सा सेट होने में भी टाइम चाहिए होता है ना। तो पानी मैंने गर्म कर लिया था पहले ही, सर्दियाँ हैं तो ठंडे पानी में तो लगाया नहीं जाएगा आटा, और इसलिए गर्म पानी करके रखा हुआ है। और बीच-बीच में सब्ज़ी को भी चेक करते रहेंगे, कभी लग ना जाए ये। और मैंने बिल्कुल पानी नहीं डाला है सब्ज़ी के अंदर, सूखी सब्ज़ी बनाएंगे हम यहाँ पे। लास्ट में अगर लगेगा कि हाँ जलने लगी या और कुछ हो गया, तो फिर थोड़ा बहुत डाल सकते हैं, क्योंकि मैंने तेल भी बहुत ही कम रखा है, ज़्यादा तेल नहीं खाते हम लोग, तो तेल मैंने बिल्कुल ज़रा सा ही रखा है यहाँ पे। तो अभी लगा लेते हैं फटाफट से आटा। और मैं हमेशा एक हाथ से ही आटा लगाती हूँ, दूसरे हाथ से सिर्फ पानी डालती हूँ। कई-कई लोग होते हैं दोनों हाथ गीले कर लेते हैं आटे में, लेकिन मुझे ज़्यादा हो चाहे कम, एक हाथ से आटा लगाने की आदत है। और आटे में जितना लोच लगाते हैं उतना ही वो अच्छा बन के तैयार होता है। और आटा लगाने के बाद अगर आप 4-5 मिनट के लिए उसको रेस्ट दे दोगे ना, तो काफ़ी अच्छी रोटियां बन के आती हैं। तो यहाँ पे मैंने मुक्के मार मार के अच्छे से मसल के लगा दिया है आटा। और आप देख सकते हो मेरी परात है आटे वाली, बिल्कुल साफ़ है, ऐसे लग रही है जैसे आटा हमने लगाया ही नहीं है, कहीं से कोई गंदी नहीं है। और ऐसा करने से ना, जब हम बाद में परात को धोते हैं ना, तो आटा भी वेस्ट नहीं जाता, इसमें नाली में नहीं जाता है आटा बिल्कुल भी, क्योंकि परात पे तो कुछ लगा ही नहीं होता है। और हमें हमेशा से परात में ही खाना बनाने की आदत है। यहाँ पे तो छोटी है तो इसमें रोटियां बेल नहीं पाती हैं, गाँव में तो बड़ी परातें होती हैं, तो उसके अंदर ही बेल लेते हैं। काफ़ी लोगों की आदत होती है आटा लगा के वो कटोरे में रख लेते हैं और फिर उससे लोइयाँ बना बना के बेलते हैं, बट हम तो हमेशा परात में ही बेलते हैं, सॉरी। तो जो आदत है लगी हुई है वो छूटती नहीं है, और कोई ऐसी खास बुरी आदत भी नहीं है ये। इसके बाद मैंने निकाल लिए थे ज़रूरी सामान इससे फ्रिज से, जैसे कि घी था जो कल हमने निकाला था मलाई से, जो दही जमाया था अलग से उससे। फिर मैंने अपने लिए खीरे और एक चुकंदर निकाल लिया था। यहाँ पे भूख सी लगाई थी तो मैंने खा लिया एक केला, और मैं एक साइड से खा रही हूँ क्योंकि दूसरी साइड से तो मैंने जाड़ निकलवाई थी कल, तो मैं मुँह टेढ़ा करके खा रही हूँ यहाँ पे कि उस साइड फँसे ना। और यहाँ पे मैंने एक संतरा लिया है, ये भी मैं लेके जाऊँगी स्कूल में, और साथ में हो जाएगा सैलेड खीरे का और चुकंदर का। पिछली सर्दियों में तो ऐसा कोई भी दिन नहीं गया था जिसमें मैंने ये चुकंदर ना खाया हो, डेली मैं एक चुकंदर खाती थी। लेकिन इस बार सर्दियों में पता नहीं क्या हो गया, अभी मैं पहली बार ही लेके आई हुई चुकंदर, तो कई महीने हो गए होंगे सर्दियों के, और आज दूसरा या तीसरा चुकंदर ही है। पता नहीं इस बार मुँह लग ही नहीं रहा, पिछली बार तो ऐसे मुँह लग गया था, इतना मिठास आ रहा था इसके अंदर। तो अभी फाइबर हो जाएगा, विटामिन्स हो जाएंगे हमारे खाने में, तो इन सबको भी मैं इंक्लूड कर रही हूँ डाइट में धीरे धीरे सर्दियों की में। तो यहाँ पे पैक हो गए हैं फ्रूट एंड क्या थे ये, सैलड। इसके बाद मैं लगा दूंगी अपना पानी।
तो यहाँ पे गीज़र नहीं है हमारे पास, तो हम लोग राड लगा के ही पानी गर्म करते हैं। तो अभी टाइम कुछ 8 के आसपास का हो गया था, 10-15 मिनट थे 8 बजने में, तो मैंने पहले से ही पानी लगा के रख दिया है। क्योंकि पानी गर्म होने में भी टाइम लगता है, सर्दियाँ हैं तो काफ़ी ठंडा पानी रहता है, टेम्परेचर डाउन होता है। तो एक बार अभी चला दूँगी, फिर बीच में बंद कर दूँगी, फिर नहाने में 5 मिनट रहेंगे तो चला दूँगी मैं तब। और साथ में मैं पोंछे वाली बाल्टी भी भर के रख दूँगी, कि जब पोंछा लगाना होगा फटाक से लेके निकल लूँगी। और यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया इसके अंदर फ्लोर क्लीनर। तो यहाँ पे हैंड वॉश कर लूँगी, क्योंकि इसके बाद फिर मैं किचन में जाऊँगी, सीधा खाना बनाऊँगी। अभी मुझे पोंछा नहीं लगाना है, पहले रोटियाँ सेकूँगी, उसके बाद लगाऊँगी पोंछा। और तब तक मम्मी भी उठ चुकी थी यहाँ पे। तो मम्मी ने पहले तो अपना पानी गर्म किया पीने का। तो मम्मी ने रात में काढ़ा बनाया था, तो उसी भगोने में जो बचे थे, जैसे काली मिर्च हो गया, अजवाइन हो गया, तो उसी में अपना पानी गर्म कर लिया। तो कह रही यही पी लूँगी मैं अब सुबह में। और सबसे पहले उठ के चेक किया दही जो जमाया था रात को, तो दही अच्छे से सेट हो गया। और यहाँ पे मैं बीच बीच में सब्जी भी चलाते हुए चल रही थी, कहीं बीच में लग ना जाए। तो अभी आटे को 4 से 5 मिनट हो गए थे, हमने एक बार इसको और अच्छे से मसल लिया है। और अब बना देंगे पहली रोटी गाय की। और घी मैंने तवे पर रख दिया, क्योंकि सर्दियों में घी जम जाता है, तो थोड़ा सा मेल्ट हो जाएगा जब रोटियों पे लगाएंगे तो। और आप देख सकते हो कितनी फूली-फूली रोटियाँ आ रही हैं, क्योंकि जब आटा अच्छे से लगा होता है, सेट होता है, तो रोटियाँ एकदम फूली और सॉफ्ट आती हैं। तो यहाँ पे मैं सिर्फ अपनी रोटियाँ सेकूँगी, क्योंकि मैं ही उठी हूँ और मैं ही स्कूल जा रही हूँ, बच्चे तो अभी उठे भी नहीं हैं। और हस्बैंड अभी पढ़ रहे हैं, तो इन लोगों को अभी खाना नहीं है। तो जब ये लोग खाएँगे तो मम्मी अपनी सबकी सेक लेगी, क्योंकि सर्दियों में फिर ठंडी रोटियाँ अच्छी नहीं लगती। ऑप्शन है तो फिर क्यों ठंडी रोटियाँ करके रखनी, जब नहीं होते मम्मी तो फिर सेकनी ही पड़ती हैं। तो यहाँ पे मैंने अपनी रोटी पे रख लिया है घी रोटी खाऊंगी मैं। और सब्जी हमारी ऑलमोस्ट हो चुकी है डन, सिर्फ इसमें गरम मसाला और हरा धनिया डालना है। तो धनिया मैंने अभी भिगो के रखा हुआ है, काटा नहीं है, उसको काट के डालना है, क्योंकि ये धोया नहीं था, तो धोने के लिए भिगो रखा है। और यहाँ पे देखते हैं हर्ष भी उठ चुका है, तो इसने अभी पिया गर्म पानी। हस्बैंड पढ़ाई कर रहे हैं और ये महाराज अभी भी सोए रहे हैं, इनकी नीयत नहीं करती उठने की। काफ़ी चखवाई करवाने के बाद, चिल्लवाने के बाद ये उठते हैं। तो यहाँ पे फटाफट से अब मैं लगा ले रही हूँ अपना पोंछा, पूरे घर में लगा दिया है, सिर्फ यही वाला एरिया बचा है, यहाँ भी जल्दी से लगा के फिर मैं नहाऊंगी। खाना मैंने अपना खा ही लिया है और फिर सीधा मैं निकल जाऊंगी स्कूल के लिए। और अभी मैं मिल रही हूँ आपसे सीधा स्कूल में, पहुँच गए हैं हम लोग स्कूल में। तो आज फॉग था थोड़ा सा और सर्दी भी थी। और ये एक टीचर का बेटा है, तो ये देख रहा है कि मैम क्या बना रही हैं वीडियो में। और ये अभी है स्कूल से आने के बाद की वीडियो। तो स्कूल से आते ही मैंने सबसे पहले बनाई चाय, क्योंकि सर्दियां हैं तो चाय पीने का मन बिल्कुल करता है। और मम्मी है नहीं, मम्मी गई हुई है बाहर, क्योंकि धूप निकल आई थी थोड़ी सी। तो मम्मी अपनी दोस्तों के साथ बाहर बैठी पार्क में, तो मैंने सोचा चलो मैं बना लेती हूँ चाय यहाँ पे। और ये देखो पढ़ाई के साथ कर रहे हैं मस्ती दोनों। और ये कोक रखी थी काफ़ी दिनों से, फ्रिज से बाहर ही रखी थी वैसे तो इसको लगा हुआ था मैं पीऊँगा। तो इसने अपनी कोक खोली हुई है और हर्ष ने कोल्ड ड्रिंक बिल्कुल ही छोड़ दी है। इससे पहले भी एक बार आई थी तो इसने बिल्कुल नहीं पिया, एक शादी में और एक फंक्शन में गए थे, वहाँ पे भी इसने बिल्कुल टच नहीं किया कोल्ड ड्रिंक को। तो इसने ये कच्ची पहल ली है। और यहाँ पे मैं स्कूल चली गई थी, तो इन लोगों ने धो दिए हैं कपड़े। और आज पहली बार मेरी मम्मी ने मशीन चला के कपड़े धोए हैं, नहीं तो पहले गर्मियों में तो हाथ से ही धोती थी। यहाँ पे हस्बैंड ने उनकी हेल्प की थी चलाने में। मैंने काफ़ी बार बोला कि मैं सिखा देती हूँ चलाना। फिर हो गई थी रात, तो यहाँ पे हम लोग बना रहे हैं सैंडविच, क्योंकि जो हमने सुबह सब्जी बनाई थी वो हमारी बच गई थी थोड़ी सी। तो इतनी सी सब्जी से तो किसी का कुछ होना नहीं था। तो मम्मी बोली कि चल ब्रेड मंगा लेते हैं, सैंडविच बना लेंगे। तो मैंने कहा फिर आलू और बॉईल करने पड़ेंगे, तो हमने यहाँ पे आलूओं को और बॉईल किया। तो उन सबको इसमें ऐड कर दिया, फिर मैसर की हेल्प से मैश करके इसमें मिला देंगे थोड़े से मसाले,
गरम मसाला हो गया, नमक हो गया, धनिया पाउडर हो गया एंड सबसे लास्ट लाल चिली पाउडर, और इन सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसके बाद मैं इसमें थोड़ा-सा मक्खन भी डालूँगी, यानी कि देसी घी, ताकि थोड़ा-सा अच्छा टेस्ट आए इसके अंदर और चिकना-चिकना हो जाए मसाला। और जो ये इसका मसाला था, ये बिल्कुल ऐसे लग रहा था जैसे समोसे का मसाला हो। तो यहाँ सबसे पहले मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ, क्योंकि जो रेड सॉस है वो यही खाते हैं, मम्मी मेरी नहीं खाती, मैं तो फिर भी खा लेती हूँ ये टमाटो सॉस, हस्बैंड भी खा लेते हैं। साथ में चटनी थी, ये भी सुबह की बनाई हुई थी, तो ये भी रखी थी। सोने पे सुहागा हो गया, हमें अलग से चटनी बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी यहाँ पे। और मेयोनीज़ भी थी मेरे पास, वो मैंने अभी पूरा का पूरा बड़ा पैकेट, जितना मेरा सॉस का पैकेट है ना, इतनी बड़ा पैकेट था, पूरा डस्टबिन में फेंक दिया। उसकी एक्सपायरी डेट तो मार्च 2025 है, फिर भी पता नहीं क्यों उसके अंदर से इतनी गंदी स्मेल आ रही थी। ये भी नहीं है कि मैंने यहाँ लोकल मार्केट से परचेज़ किया था, रिलायंस से लेके आई थी मैं, फिर भी बहुत खट्टी स्मेल कर रही थी वो। ऐसे जैसे कोई सब्ज़ी 2-3 दिन पुरानी नहीं हो जाती ऐसे। फिर मैंने उसको उठा के पूरा एज़ इट इज़ फेंक दिया, मैंने कहा कोई फ़ायदा नहीं है, बीमार हो जाएँगे बच्चे। तो यहाँ पे मैंने पहले सैंडविच तैयार कर लिए, और इस तवे पे मैं 3 डालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन फिर 3 तो आए नहीं, 2 ही आ पाए, क्योंकि तीसरा फिर ज़बरदस्ती आता। तो मैंने 2 ही रखना प्रेफ़र किया यहाँ पे। तो दोनों साइड से घी लगा दिया है और इनको सेक लेंगे अच्छे से। और यहाँ पे अकुल आ गया है छुट्टियों का काम करने के लिए। इसने लिखनी है मटर पनीर की रेसिपी। तो ये मेरे से पूछ रहा है कि मम्मी कैसे-कैसे लिखना है। एक इन्होंने पहले भी लिख लिया था, एक दिन मैं स्कूल में थी तब हर्ष ने इसको ज्ञान दिया कि पहले हम रेड चिल्ली लेंगे, उसको काट के कढ़ाई में डाल देंगे और 5 से 10 मिनट तक उसको पकाएँगे बिना तेल डाले। मैंने कहा कौन है ये रेसिपी बताने वाला? तो कह रहा है हर्ष ने बताई है। मैंने कहा सही है भाई तुम्हारा, जब तक वो कढ़ाई ना जल जाए ना, जब तक उतारना नहीं है उसको मिर्ची को, ऐसी रेसिपी देते ही है। तो फिर कह रहा है मम्मी आप बताओ कैसे बनानी है? तो ये मेरे से पूछ रहा है। तब तक इनके सैंडविच भी बन गए थे, तो मैंने हर्ष को तो दे दिया, इसको भी मैं बोली हूँ ले जा, अपना ठंडा हो जाएगा, बाद में कर लेना, बाद में बता दूँगी मैं तेरे को। तो बच्चों के बनाने के बाद फिर मैंने अपने बनाए, तो मैंने सब में हरी मिर्ची वाला पेस्ट डाला है, और ये मैं मम्मी के बना रही हूँ, क्योंकि मम्मी लाल वाला खाती नहीं है ना। हमारे में तो मैं एक साइड डालूँगी टमाटो केचप, मम्मी के दोनों ब्रेड पे मैंने फिर हरी चटनी डाली यहाँ पे। तो यहाँ सैंडविच सारे हमारे बन के हो चुके थे रेडी। तो यहाँ बच्चों ने भी खा लिए थे, मम्मी ने खा लिया था, सिर्फ मैं बची हुई थी, क्योंकि मैंने गरम-गरम सबको दे दिया था, ठंडे अच्छे नहीं लगते। और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं श्रीमद् रामायण, तो उसी के एपिसोड चल रहे, बड़ा मज़ा आता है देखने में और खाने में। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा सैंडविच बन के हुआ था तैयार। तो आज के व्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक व्लॉग को देखते रहिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करिएगा अगर व्लॉग अच्छा लगे, और अगर कोई इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो आप वो भी कमेंट कर सकते हैं। तो बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी।